पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालाम् मरालपृष्ठः सन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शोभ्रवस्तावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराजा श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विश्वमूर्तये धुर्यां लक्ष्मीमतवृषं धेहि देव प्रसीद। यत यत पापं प्रतिजहे जगन्नाथ नमस्तन्मे भद्रं भद्रं पितर भगवन् भूयसे मंगलाय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। आइए देखिए, आज श्रीमद् भागवत ज्ञान युग के चतुर्दिवस में इस सायंकालीन वेला में प्रवेश हम लोग ले रहे हैं। वास्तव में नंदलाल की कथा नंदलाल के दरवाजे पर हो रही है। वसुदेव का लाला कम कहलाया और कहलाया नंदलाल का लाला है। तो ये सौभाग्य का विषय है कि नंदलाल की कथा आज नंदलाल के दरवाजे पर होगी। उससे बड़ा सौभाग्य यह है कि जब मैं नंदलाल की कथा को कहने के लिए अपने मन को तैयार कर रहा था तो यशो वै ददाति स यशोदा धारा रूप में एक जिनका कल हमारे शालिक राम जी ने परिचय कराया था, वो धरा के रूप में उनका अवतरण हुआ और उन्होंने अपने इस दिव्य, जैसे जब कथा हो रही थी नारद जी ने जब कथा शुरू किया, देखिए कथा अगर वास्तव में सम्यक रूप से इसका अवलोकन किया जाए तो भागवत की कथा अगर केवल महात्मा की कथा आप पढ़ो और महात्मा की कथा को समझो तो आपका जीवन महत्वपूर्ण हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। नारद जी जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए, जैसा मैंने कल या परसों बताया कि कथा ये हो रही है, यूं तो लिखा गया कि मैदान या शक्तिपुरम शांतिपुरम सरस्वतीपुरम तमाम नाम आते गए जाते गए परिस्थितियों बस, लेकिन हमको ये लगा कि बदरी खंड मंडिते बदरिकाश्रम में कथा हो रही है। तो उस बदरिकाश्रम की कथा को सुनते हुए नारद जी ने थोड़ा आकर के भक्ति ज्ञान वैराग के लिए कथा उन्होंने हरिद्वार में शुरू किया था। हरि हरयो समक्यम,
हरि और हर एक ही है, इनमें समता है। तो आज ये हरिद्वार का स्थल हमारी माता जी ने जो यहाँ पर ला दिया ना, इनकी मैं किन शब्दों में प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। इन्हीं की कृपा होती है तब भगवान आते हैं। अगर धरा ना होती, धरा का त्याग ना होता, तो भगवान इस धरा पर आते ही नहीं। हम लोग कितना भी गाते कि नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, लेकिन किसके लिए आते हो? तो आइए कुछ अवशिष्ट अंश हैं कथाओं के, उन पर कुछ प्रकाश डाला जाए। फिर आज तो आने के लिए उतावले है ही है। जब नंदलाल के दरवाजे पर नंदलाल नहीं आएंगे तो किसके दरवाजे पे आएंगे? कल आप लोगों ने देखा कि भगवान का अवतरण ब्रह्म सृष्टि से इतर नरसिंह के भगवान रूप में आए और उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद का उस संकट से निवारण किया। और प्रहलाद के वंशज में बैरोचन, बैरोचन के वंशज में बलि। बलि जैसा नाम वैसा बलि था भी वो। इधर देखा जब देवताओं ने कि अब तो सत्ता चली गई, क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं है, तो आज सारे के सारे देवता फिर जाकर के भगवान के पास पहुंचे। समयाभाव में आपको भागवत की हर कथा तो बताई नहीं गई, यत्किंचित कथाओं पर ही प्रकाश डाला गया। आज जब हम घर से आ रहे थे तो एक हमारा शिष्य कहीं कथा बोल रहा है। उसने रास्ते में एक जिज्ञासा किया कि गुरुजी ये बताइए कि वो शर्मिष्ठा और देवयानी इनकी कथा कहाँ है, कैसे है? तो हमने कहा ठीक है, ये पल भर का आख्यान तो नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं, इस तरह से अगर कथा को कहोगे तो आगे कथा बढ़ जाएगी। खैर ये तो वहां का विषय है, लेकिन आज की उपादेयता में ये कथा जो है अत्यंत उपादेय है। तो जब भगवान के पास गए देवता लोग, इसके पहले तो गुरु के पास जाते थे। अब आप देखो, जितना शिष्य की आवश्यकता गुरु के लिए है, उतने गुरु की आवश्यकता शिष्य के लिए है। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। जब शिष्य ने गुरु की अपेक्षा कर दिया और जब उपेक्षा कर दिया तो गुरु जी ने भी सोचा कि लर्निंग बाय पनिशमेंट, अब शिष्य को बिना दंड के इसको शिक्षा नहीं मिलेगी, कुछ न कुछ तो इसको दंड देना चाहिए। तो दंड जो दिया हो तो आप जानते हो, हम कथा में नहीं बताएंगे। और गुरुदेव जो सोचे कि अगर हम अपने घर ही रहेंगे तो हो सकता है कि इसको कुछ प्रज्ञा मिले, आवे समझा बुझा दे, इसलिए अपना घर छोड़ दो। और इधर देवताओं ने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि दुख का समय जल्दी नहीं कटता, सुख का समय तो बीत जाता है, पता नहीं चलता। सारे के सारे देवता पहुंच गए क्षीर पे थे और भगवान विष्णु की उन्होंने सुख से उपासना किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, कहा बताइए क्या बात है, आने का कारण क्या है? कहा महाराज, जैसा कि आप जानते हैं, आपके कहने से मैंने जाकर के
आज गुरु के तिरस्कार करने के बाद मैंने गुरु बनाया, ऐसी बात नहीं, आपकी बात मैंने मानी, लेकिन उस गुरु से भी विजय नहीं मिली तो मैंने गुरु का सर ही काट लिया। चलो आओ, बढ़िया हुआ। क्यों कि जाका गुरु है आंधरा, अरे चेला निपट निरंध, तो अंधे आधर ठेलिया, अरे दो कूप परंत। अगर गुरु शिष्य का अर्थ देखेगा तो अपना अनर्थ कराएगा, इसलिए शिष्य के अर्थ को आप मत देखो कि इतना वैभवशाली मेरा शिष्य है, अब पहुंचते ही नींबू की तरह निचोड़ लो उसको। अरे गुरु को वैसा चाहिए कि शिष्य से कछु ना ले, आप अपना कर्तव्य करो और शिष्य का कर्तव्य शिष्य के ऊपर छोड़ दो कि शिष्य को वैसा चाहिए कि गुरु को सब कछु दे। जब यह संबंध रहेगा तब पितृपुत्रवत और गुरु शिष्यवत का भाव जो है वो जीवन भर चलता रहेगा, नहीं तो ठगा ठगी का ठेला है, ये सारा जीवन एक झमेला है।